Hello students, today I am going to explain you Unit 4 Section B, Dr. Dolittle. Okay, in this story that is based on fantasy. So come to the lesson. Talented writers use the judicious blend of facts and fantasy to create literature. Neither fact nor fantasy alone can create the readable and enjoyable stories or poem. When you add the fantasy to animal story, the result is simply marvelous. The writer said that talented writers not only add fantasy to create his literature. Neither fact and nor the fantasy. Neither facts and nor fantasy alone create a readable or enjoyable stories, but also they add something else to make it enjoyable. राइटर कह रहा है कि टैलेंटेड राइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्ट्स और फैंटेसी को क्रिएट करने के लिए जो लिटरेचर बनाते हैं वो साहित्य के लिए, उसके में केवल नाइदर फैक्ट्स, ना तो केवल फैक्ट्स वो ऐड करते हैं बल्कि फैक्ट्स नॉर फैंटेसी, ओनली फैंटेसी में इस कल्पना शक्ति को ही नहीं ऐड करते हैं. क्रिएट द रीडेबल एलोन कैन क्रिएट रीडेबल एन्जॉयबल स्टोरी और पोएम. इन सब फैंटेसी को भी मिलाकर वो एक एन्जॉयबल स्टोरीज बनाते हैं. व्हेन यू ऐड द फैंटेसी, जब आप फैंटेसी ऑफ एनिमल स्टोरीज़ को ऐड करें, द रिजल्ट इज़ मार्वलस. मतलब जब आप फैंटेसी एनिमल्स स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं तो वो उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो बन के निकलता है, वो मार्वलस होता है, बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है. यूज़ लॉफ्टिंग एज अ स्टोरी टेलर पार एक्सलेंस. ह्यूज लॉफ्टी जो कि इस कैरेक्टर डॉक्टर डोलिट की स्टोरी के राइटर हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी एक्सीलेंस प्रतिभा दिखाई थी. ही हैज़ क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर डोलिट who loves animal and can speak their language. His adventures are a constant source of delight. You will read an extract from his novel. जो डॉक्टर ह्यूज डोलिट हैं, उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, किसका? डॉक्टर डोलिटल का. हु लव्स एनिमल एंड कैन स्पीक देयर लैंग्वेज, एंड ही कैन स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स. ही इज़ एबल टू टॉक दैम इन देयर लैंग्वेज. डॉक्टर डोलिटल के उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स, जानवरों से या पक्षियों से प्यार करते थे. साथ ही साथ उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर सकते थे. नाउ कम टू द स्टोरी. कैन वी टॉक? कैन यू टॉक इन स्क्रिल्स लैंग्वेज? क्या आप स्क्रिल की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? आई आस्क्ड. ओ यस, that's quite an easy language, said the doctor. You could learn that yourself without a great deal of trouble, but why do you ask? डॉक्टर डोलिट ने पूछा, किससे? उससे मैंने पूछा, या राइटर ने पूछा, कैन यू टॉक द स्क्रिल लैंग्वेज? क्या आप स्क्रिल की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? ओ यस, डॉक्टर डोलिटल ने आंसर दिया, यस मैं कर सकता, ये तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है. सेड द डॉक्टर. यू कुड लर्न दैट योर सेल्फ विदाउट अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल. आप खुद भी इसको सीख सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा कष्ट या परेशानी झेले हुए. बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज आई हैव अ सिक स्क्रिल एट होम. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में एक स्क्रिल, एक गिलहरी है, वो बीमार है. आई सेड, मैंने कहा. आई टुक इट अवे फ्रॉम अ हैक बट 2 of its legs are badly hurt and I wanted very much to have to see it. मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में एक सिक बीमार गिलहरी है. आई टुक अवे फ्रॉम, जिसको मैं लेकर आया हूँ एक जगह से, बट
लेकिन उसके जो 2 पैर हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मैं बोला आई हैव टू सी इट, मस्ट टू हैव टू सी इट इफ़ यू वुड, और मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखने चलें, उसका इलाज करें, इफ़ यू वुड, अगर आप चाहें तो, आई ब्रिंग इट टुमारो, अगर आप चाहें तो मैं उसको या तो आप देखने चलिए या तो मैं कल उसे लेकर आ जाता हूँ आपके पास। वेल इफ़ इट्स लेग इज़ बैडली ब्रोकन आई थिंक आई हैड बेटर टू सी इट टुनाइट, इट मे बी टू लेट टू डू मच बट आई विल कम होम विथ यू एंड टेक अ लुक एट इट, कम अलॉन्ग ही सेड। वेल इफ़ इज़ मैंने डॉक्टर डोलेट ने कहा कि इफ़ इट्स लेग इज़ बैडली ब्रोकन देन आई थिंक टुडे आई वांट टू सी इट एंड टुडे इज़ नाइट। डॉक्टर डोलेट ने कहा कि अगर उसके पैर बुरी तरह से टूटे हुए हैं तो इट इज़ बेटर, ये अच्छा होगा कि मैं आज उसे देख लूँ, आज ही रात में उसे देखने चलूँ। इट मे बी टू लेट, और ये बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी अगर मैं उसे कल आकर देखा तो। आई विल कम होम विद यू एंड टेक अ लुक इट, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ और उसे देखता हूँ। कम अलॉन्ग ही सेड, द रेन हैज़ स्टॉप्ड नाउ, कहता है चलो, डॉक्टर डोलेट ने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, और द रेन हैज़ स्टॉप नाउ, अब बारिश जो हो रही थी वो क्या हो गई थी, अब वो बंद हो चुकी थी। आउटसाइड इट हैड ग्रो ब्राइट अगेन एंड द इवनिंग स्काई वॉज ऑल रेड विद द सेटिंग सन, सेटिंग सन मीन्स डूबता हुआ सूरज, and thruses were shining in the garden as we opened the gate to the down on the road। और क्या हुआ, आउटसाइड बाहर की तरफ, हैड ग्रोन द ब्राइट अगेन, द इवनिंग स्काई वॉज ऑल रेड, और बाहर की तरफ ग्रोन ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा उजाला हो गया था अगेन दोबारा से, क्योंकि शाम हो चुकी थी। शाम होने से क्या होता है, जो स्काई आसमान था डूबते हुए सूरज के कारण, सेटिंग सन, जब सूरज डूब रहा होता है तो वो वापस से रेड कलर का हो जाता है, तो उसके कारण वो क्या हो रहा था, वो आसमान पूरा रेड हो गया था। एंड ट्रेसेस वर शाइनिंग, और गार्डन में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा चमकने लगी थी। वी ओपन द गेट, हमने गेट को ओपन किया, टू गो डाउन ऑन टू द रोड, कहाँ, और हम नीचे उतर गए, मतलब ऊपर गेट था, सीढ़ियों से हम नीचे उतर गए और रोड पर गए। आई थिंक योर हाउस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हाउस आई वॉज एवर इन, आई सेड एज वी सेट ऑफ इन द direction of the town, may I come and see you again tomorrow? Then I told him, the writer said he asked him to go to his house because his house was full of adventure and it was so much interesting for the writer। I think राइटर ने कहा कि I think मैं आपके घर, आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा रोचक लगा, और आई वॉज एवर इन, क्या मैं कभी आ सकता हूँ। आई सेड वी सेट ऑफ इन द डायरेक्शन, हम नीचे जब शहर की, टाउन, कस्बे की तरफ जा रहे थे तब मैंने उससे पूछा, मे आई कम एंड सी अगेन टुमारो, क्या मैं कल दोबारा आकर आपके घर को देख सकता हूँ। सर्टेनली सेड द डॉक्टर, कम एनी डे यू लाइक, डॉक्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप किसी भी दिन आकर मेरा घर देख सकते हैं। आई विल शो यू द गार्डन एंड माई प्राइवेट ज़ू, मैं आपको अपना गार्डन मीन्स बगीचा, और जो मेरा प्राइवेट जू है मैं उसको आपको, मेरा पर्सनल जो एक चिड़ियाघर है मैं उसको आपको दिखाऊंगा। ओ हैव यू जू, आई आस्क्ड, राइटर ने पूछा क्या आपके पास जू भी है, आपने बर्ड्स को भी रखा हुआ है। यस सेड ही, द लार्जर एनिमल आर टू बिग फॉर द हाउस सो आई कीप देम इन द जू गार्डन, इट मस्ट बी स्प्लेंडेड, आई सेड, to be able to talk all the language of the different animals. Do you think I could ever learn to do it? Yes, डॉक्टर ने कहा हाँ मेरे पास है, और जो उसमें से बड़े जानवर हैं उनको, जिनको मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, उनको कहाँ रखता हूँ, उसको उस जू में रख रहा हूँ। सो आई कीप देम इन द जू गार्डन, जू गार्डन जो मैंने गार्डन में जू बना रखा है उसमें रखा हूँ। इट मस्ट बी स्प्लेंडेड, आई सेड,
ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। टू बी एबल टू टॉक द लैंग्वेज, और आप उनके साथ में उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। डिफरेंट एनिमल मतलब अलग अलग जानवरों के साथ में अलग अलग लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज में। डू यू थिंक आई कुड एवर लर्न टू डू इट? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये कहीं से सीखा है ये बोलना? Surely, said the doctor. With practice, you have to be very patient. You know, you really ought to have the Policia to start you. It was she who gave me my first lesson. Who is Policia? I asked. Polynesia was a West African parrot I had. She isn't with me anymore now, said the doctor sadly. Why? Is she dead? Oh no, said the doctor. She is still living, I hope. But when we reached Africa, he seemed so glad to get back to her own country that she wept for joy. And when the time came for me to come back here, I had not the heart to take her away from the sunny land. She was one of the best friends I ever had. It was she who first gave me the idea to learning the animals' language and becoming an animal doctor. I often wonder if she remained happy in Africa and whether I shall ever see her funny old salmon faces again. Good old Policia, I most extraordinary bird. Well. Oh, surely. Then the doctor said, when the writer asked him to about this language, animal language, how to learn, then doctor said it is very easy to learn, but you have to patience. And doctor told him how he learned this language. He told him that he have a parrot whose name is Policia, and she is belong to where? Africa. ओके नाउ ओ श्योरली, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल तुम सीख सकते हो विथ प्रैक्टिस। अपनी कोशिश करते रहो और धैर्य के साथ में सीखोगे तो तुम ये सीख जाओगे ये लैंग्वेज, एनिमल्स की लैंग्वेज को। और उसने बताया कि उसने कैसे सीखी थी। उसने बताया कि ये पहला लेसन जो है इस लैंग्वेज का वो मुझे मेरी एक पैरट थी, मेरे पास एक पैरट थी, उसने सिखाया था, जिसका नाम क्या था? पोलिनेशिया। वो कहाँ से थी? वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करती थी, मतलब वहाँ से उसको लाया था। एंड शी इज़ माई एंड नाउ एनी मोर। तो राइटर उससे पूछता है कि क्या वो अब नहीं है? तो डॉक्टर से पूछता है क्या वो अब मेरे साथ इस समय नहीं है? तो राइटर से पूछता है कि क्या वो मर गई है? डॉक्टर से नहीं वो मरी नहीं है। आई होप शी स्टिल लाइव। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ या मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो आशा करता हूँ कि वो अभी भी जीवित होगी। बट व्हेन वी रीच, लेकिन जब हम अफ्रीका पहुँचे, सी सीम, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो वापस अपनी कंट्री पहुँच चुकी थी। एंड सी वेप्ट फॉर जॉय, और वो खुशी से रो रही थी। एंड व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू बैक, और जब टाइम आया वापस लौटने का, तो मुझे ऐसा लगा कि वो आना नहीं चाहती, वो दिल से आना नहीं चाहती, इसलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। सी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, और वो एक अकेली थी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। इट वॉज सो हु फर्स्ट मी टू आइडिया, और ये वो उसी के कारण मुझे ये विचार आया कि मैं एनिमल्स की लैंग्वेज सीखूं और एनिमल्स का डॉक्टर बनूं। ठीक है, वेटेरियन जिसको कहते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर्स को वेटेरियन कहते हैं। आई ऑफन वंडर इफ़ सी रिमेन्ड हैप्पी, और मैं प्राय सोचता हूँ कि क्या वो वहाँ अफ्रीका में खुश होगी। आई शैल एवर सी हर फनी ओल्ड, और जब मैं उसके पुराने जो तरह तरह के वो फेसेस बनाती थी उसको, वो मुझे याद आते हैं, तो मुझे मैं जब याद करता हूँ तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बिल्कुल अद्भुत पक्षी थी।
Just at that moment, we heard that the noise of someone running behind us. And turning round, we saw Jip, the dog, rushing down the road after us as fast as his leg could bring him. He seemed very excited about something, and as soon as he came up to us, he started barking and whinnying to the doctor in. Just at that moment we heard the noise of someone running behind us. और उसी समय हमें सुनाई दिया, heard means सुनना, एक आवाज़ सुनाई दी कि कोई हमारे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है. एंड टर्निंग द रोड, और वी सा, जब हम रोड की तरफ मुड़े तो हमने क्या देखा? जिप द डॉग, जिप नाम का जो डॉग था वो रशिंग डाउन, मतलब वो भागते हुए आ रहा था रोड के उस पार से, आफ्टर अस, हमारे पीछे पीछे, एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड बी ब्रिंग हिम, और इतनी तेज़ से वो दौड़ रहा था, जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था उतनी तेज़ से वो दौड़ रहा था. ही सीम्ड वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्सुक लग रहा था, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर. एंड एज सुन एज ही केम अप टू अस, और जैसे ही वो हमारे पास पहुंचा, ही स्टार्टेड बार्किंग, उसने भौंकना शुरू कर दिया. एंड विनिंग कहते हैं अ साउंड ऑफ क्राइंग ऑफ अ डॉग टू द डॉक्टर इन अ पेस्कुलरी वे. वो एक मतलब एक अलग ढंग से उसने रोना, या अपनी आवाज़ में उसने ग्रॉन कराना, या जो भी चीज़ थी, रोना उसने शुरू कर दिया था. देन द डॉक्टर टू सीम्ड टू गेट, और तब हमें क्या दिखाया? जो डॉक्टर थे, टू सीम्ड गेट वेल, और डॉक्टर जो था वो भी बहुत ज़्यादा वर्क एंड बिगिन टॉकिंग एंड मेकिंग क्वेर साइन टू द डॉग. और तब हमने क्या देखा? बिगिन टॉकिंग, डॉक्टर ने उससे बात करना शुरू किया, और जो उसको अपनी वे में, उसकी लैंग्वेज में उसको चुप कराना शुरू किया. एट द लेंथ ही टर्न टू मी, कुछ समय बाद, एट द लेंथ मीन्स आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम वाइल, ही टर्न टू मी, वो मेरी तरफ घूमा. हिज फेस वॉज शाइनिंग हैप्पीनेस, उसका जो फेस था वो खुशी से चमक रहा था, हैप्पीनेस से उसके शाइनिंग कर रहा था. ओलिशिया वॉज केम बैक, उसने कहा कि ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए या रोते हुए उसने कहा कि उसकी जो पैरेट थी वो वापस आ गई है. इमेजिन इट, आप कल्पना कर सकते हो. जिप सेज शी हैज़ जस्ट अराइव्ड एट होम, आप कल्पना कर सकते हो कि वो बिल्कुल अभी घर पे पहुंची है. माई एंड इट्स 5 years सिंस आई सॉ हर, और आप 5 साल बाद मैं उसे आज, आई सॉ हर, उसने उसे देखा है. एक्सक्यूज़ मी अ मिनट, मुझे कुछ समय के लिए माफ़ कीजिए या मुझे जाने दीजिए. ही टर्न एज इफ़ ही गो बैक होम, वो वापस घूमा एज ही इफ़, वो घर वापस जाने के लिए. बट द पैरेट, ओलिशिया वॉज ऑलरेडी फ्लाइंग टूवर्ड्स अस, लेकिन जो उसकी पैरेट थी उसको हम लोगों ने देखा, वो पहले ही हमारी तरफ उड़ते हुए आ रही थी. द डॉक्टर क्लैप्ड हिज हैंड लाइक अ चाइल्ड गेटिंग अ न्यू टॉय, वाइल द स्वैम ऑफ स्पैरोज इन द रोड वे fluttered gossiping up on the fence, highly strange to see a grey and scarlet parrot skimming down an English lane. द डॉक्टर क्लैप्ड, तभी हमने देखा कि हमारी तरफ वो पैरेट जो थी वो उड़ते हुए आ रही थी, और उसको देखकर डॉक्टर बिकेम क्लैपिंग, डॉक्टर ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया. जैसे कि किसी छोटे बच्चे को कोई चीज़ मिल जाती है तो वो खुशी से झूमने लगते हैं, क्लैप करने लगते हैं, उसी वे में वो बहुत ज़्यादा अपने एक्साइटमेंट को छिपा नहीं पा रहे थे. वाइल अ स्वैम ऑफ स्पैरो, स्वैम मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, एक लंबी, एक बहुत बड़ी संख्या में, जो स्पैरोज मीन्स गिलहरियाँ, जो स्पैरोज थी, गौरैया, बर्ड्स होती है गौरैया, उसको स्पैरोज कहते हैं. इन द रोड वे फ्लटर्ड, वो जो कि रोड वे मतलब सड़क पर फ्लटर, अपने पंख हिला रही थी या उड़ रही थी. गॉसिपिंग अप, वो आपस में बातें करने लगी. ऑन द फेंस, और कुछ बातें कर रही थी किस पे? दीवारों, फेंस में दीवारों पे बैठे हुए. हाईली स्क्रेनिज, वो बहुत ज़्यादा स्क्रैंडलिज्ड मीन्स होता है शॉक हो जाना, बहुत ज़्यादा वो शॉक हो गई.
आश्चर्य में पड़ गई टू सी द ग्रे स्केलेट पैरेट, उस ग्रे कलर की पैरेट तोते को देख के स्कीमिंग डाउन एन इंग्लिश लेन। स्कीमिंग डाउन मीन्स ग्लाइडिंग इन एयर, मतलब वहाँ पे इंग्लिश लेन मतलब अमेरिका की लेन में उसको उड़ते हुए देखकर, गलियों में उसको उड़ते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा अद्भुत उनके लिए ये बात थी। ओ शी केम स्ट्रेट ऑन टू द डॉक्टर ऑन सी केम, और वो आ गए सीधे स्ट्रेट, सीधे कहाँ गई? डॉक्टर शोल्डर, डॉक्टर के शोल्डर पे, कंधे पे बैठ गई। वेयर शी immediately began talking a steady stream in a language I could not understand. She seemed to have a lot to say, and very soon the doctor had gotten all about me and my squeal and jib and everything else, till at length the bird clearly asked him something about me. I could not understand. उस आके उसने बातें करना शुरू की, मुझे कुछ भी नहीं समझ में। राइटर कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। डॉक्टर हैड फॉरगेटन, डॉक्टर भूल चुका था, सब कुछ भूल चुका था। किसको? जो चीज़ें थी उसके आसपास, उसके जो डॉग था उसको, मुझे, और जो आसपास चीज़ें हो रही थी गिलहरी को, उस गिलहरी को जिसको उसे ठीक करने के लिए, उसकी इलाज करने के लिए जाना था, वो सारी चीज़ें वो भूल चुका था। वो केवल अपने उस पैरेट में खोया हुआ था। टिल द लेंथ, तब तक वो ऐसे ही खोया रहा, उससे बातें करता रहा जब तक उस बर्ड ने मुझसे उसके बारे में पूछा नहीं, वो तब तक उसी में खोया रहा।